भगवान श्री कृष्ण की जीवन कथा, जन्म से महाप्रयाण तक। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। एक भविष्यवाणी हुई कि कंस का वध उसकी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव के 8वें पुत्र के हाथों होगा। भयभीत कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके पहले 6 बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम थे, जिन्हें योग माया की शक्ति से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। 8वें पुत्र के रूप में आधी रात को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घोर वर्षा और तूफान के बीच भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। उसी समय चमत्कारिक रूप से कारागार के द्वार खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा के घर कृष्ण का पालन पोषण हुआ। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन अत्यंत लीलामय था। माखन चोरी, बांसुरी की मधुर धुन, ग्वाल बालों के साथ खेलना और गोपियों के साथ रासलीला उनकी बाल सुलभ अदाओं का हिस्सा थे। लेकिन कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, जिन्हें कृष्ण ने बाल रूप में ही पराजित कर दिया। एक बार इंद्रदेव के क्रोध से भारी वर्षा हुई। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बचाया। इस घटना से सबने जान लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं। यौवन में पहुंचकर कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। बाद में समुद्र के बीच बसाए गए द्वारका नगरी के राजा बने। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक बनकर धर्म, भक्ति और कर्म का अमर उपदेश भगवद गीता दिया। उन्होंने स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी नीति और मार्गदर्शन से पांडव विजयी हुए। जीवन के अंतिम चरण में यादव कुल में कलह और अभिशाप के कारण विनाश हुआ। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि उनका पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। वे वन में चले गए और ध्यानमग्न होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी शिकारी जरा ने उनके पैर को हिरण समझकर बाण चला दिया। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये उनके जीवन का पूर्व निर्धारित अंत था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने दिव्यलोक वैकुंठ को प्रस्थान किया। उनके महाप्रयाण के साथ द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग का प्रारंभ हुआ। आज भी भगवान कृष्ण का जीवन प्रेम, आनंद और धर्म का दीपक है, जो हमें ये सिखाता है कि ईश्वर कभी कभी मानव रूप में आकर संसार का मार्ग